नूर अलियान के पास आकर उसे बताती है कि आज उन्हें बाबा के घर जाना है, क्योंकि ताया अबू और ताई अम्मा भी तैयारी कर रहे हैं। अलियान थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि अचानक वहां जाने की वजह क्या है। नूर सुकून से जवाब देती है कि गुड्डिया के लिए जो शॉपिंग की गई थी वो अस्वाद और अनिला को डीन जाना है। अलियान बात समझ कर हाँ करता है और तैयार होने लगता है। सब लोग इजाज के घर पहुंचते हैं तो माहौल पहले ही बोझल होता है। हजरत फौरन आयशा से सवाल करती है कि अनिला कहाँ है, जिसके लिए इतने तोहफाई लाए गए हैं। आयशा खामोश रहती है और नजरें झुका लेती है। इजाज बात को संभलते हुए कहता है कि तोहफाई यही रख दिए जाएं, वो अनिला तक पहुंचा दिए जाएंगे। तब अस्वाद सच बयां करता है कि अनिला घर छोड़ चुकी है और जब तक बॉयकॉट खत्म नहीं होता वापस आने को तैयार नहीं। ये सुनकर इशरत का गुस्सा बरकरार नहीं रहता। वो असलम से शिकायत करती है कि उनके साथ चाल चली जा रही है। उसके मुताबिक उनसे जबरदस्ती बॉयकॉट खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है, जो उसे हरगिज कबूल नहीं। इजाज बहुत संजीदगी से इशरत को समझता है कि बेटी और पोती के बगैर घर सूना है और दिल बड़ा करना होगा, मगर इशरत बिल्कुल राजी नहीं होती। गुस्से में वो फैसला सुना देती है कि अगर अनिला को वापस लाना है तो नूर उनके साथ घर नहीं जाएगी। यान मजबूरी में अपनी माँ के साथ चल पड़ता है, मगर उसका दिल नूर के पास अटका रहता है। वो उम्मीद करता है कि शायद नूर पीछे आ जाए, लेकिन नूर वही खड़ी रहती है। इजाज सख्त लहजे में नूर को ससुराल जाने का कहता है, मगर नूर आंसुओं के बावजूद हिम्मत के साथ जवाब देती है कि अब वो रोज रोज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अपनी इज्जत और अपने मुस्तकबिल के लिए खुद के लिए खड़ी होने का फैसला कर चुकी होती है। इजाज बेटी को इमोशनल तौर पर समझता है और अपनी सेहत का हवाला देता है। नूर का दिल टूट जाता है और वो मजबूरन अलियान के पीछे चल पड़ती है, लेकिन उसके जहां में एक ही बात गूंज रही होती है, ये वापसी सिर्फ मजबूरी है, सुकून नहीं। अब सवाल ये है कि क्या अलियान नूर के लिए आवाज उठाएगा या फिर वो भी खामोशी का हिस्सा बनकर रह जाएगा। ऐसी हाई इमोशनल और एंगेजिंग ड्रामा स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।